सुप्रभातम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकं न चैनम किनेन्द्यन्त्याको न शोषयति मारुतः। एक्सप्लेन कर सकते हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ये कहाँ पे बोला गया है? एक कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, और अर्जुन को क्या हो गया था? डिप्रेशन में आ गए थे अर्जुन। देखा सामने कौन है? पितामह, बंधु बांधव सारे अपने सगे संबंधी। नहीं कौन अभी तो उनके सगे संबंधी थे, नहीं थे? अरे पितामह जो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य थे, वहाँ कृपाचार्य थे, है ना सारे। और फिर वो भी तो भाई थे, और अभी तो उनके भाई थे, है ना? जैसे तुम्हारे भाई होते हैं क्या बताओ, वैसे तो थे वो भी, नहीं? तो उनको वहां जाकर के जब वो युद्ध का पहला दिन था, तो क्या हो गया? भ्रम हो गया। नहीं भाई मैं इनको कैसे मारूं, है ना? नहीं? और तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, आत्मा क्या है? अजर और अमर है। आत्मा मरती नहीं है, ये शरीर है सिर्फ, ठीक है ना? और आत्मा को न तो आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न शस्त्रों से इसको घेरा जा सकता है। शस्त्र इसको मार नहीं सकते आत्मा को, सिर्फ ये शरीर को हो सकता है ना? तो इसके अंदर आत्मा है जो अभी तुम्हारे साथ बातचीत कर रही है, वो आत्मा ही तो है ना। ये शरीर में, शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जानते हैं? साधन, है ना? आप बातचीत करिए, तुम्हारे साथ अभी बातचीत हो रही है मेरे द्वारा, और जो तुम सुन रहे हो, है ना? अगर आत्मा नहीं होगी तो वो खत्म, शरीर क्या काम कर रही है ना? तो वो उस समय उनको डिप्रेशन में हो गए थे, वो उनको मोह हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया भाई ऐसा नहीं है, ये तो जो सामने देख रहे हैं आप शरीर ऐसे, है ना? ठीक है? आत्मा अजर और अमर है, न इसको कोई शस्त्र भेद सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा था जो आप आगे कभी कह रहे हैं। तो ये गीता में उपदेश दिए गए हम लोगों के लिए भी है, ठीक है? हमको भी ऐसे करना है, ठीक है? एक मार्गदर्शक है वो हमारे लिए, ठीक है? जीवन में मार्गदर्शक। जब कभी हम भटक जाएं, है ना, जब हम अपने कर्तव्य से प्रदर्शित हो जाएं, नहीं कर पाए उसको अच्छे से नहीं कर पाए, तो तब हमको गीता के जो उपदेश है उनको ध्यान करना चाहिए, है ना? फिर हमको अपने कर्तव्यों का, अपने ड्यूटीज का हमें पता लगेगा, हाँ ऐसा करना चाहिए। वो क्या है हमारे पास? मार्गदर्शक है, ठीक है भाई? ये नहीं कि स्कूल में आए और स्कूल का काम छोड़ करके हम कुछ और काम पे लगे हुए, है ना? सुबह हमारी ड्यूटी है आकर के सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पहले तो छोटे बच्चों को बिठा देना, जो थोड़ा सा जो साफ सफाई का काम नहीं कर पाते उनको थोड़ा बिठा देना, और उनको किसी चीज पे एक्टिविटी में एंगेज कर देना, है ना? उनको बोलो गिनती बोलो, पहाड़े बोलो, है ना, ABCD बोलो, वहाँ बोलो, कुछ नहीं तो कोई गाना गाओ, कोई पोएम गाओ, है ना, कोई गीत गाओ, कोई पोएम गाओ, है ना? उनको तो एंगेज कर देना यहाँ पे बिठा के, ठीक है? और अपने आप तुरंत 10-5 मिनट में साफ सफाई करके, और ठीक 7:30 की वो अवस्था है कुटुंबकम। सुभाषितानी में ये श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। अयम निधि परोवेति गणना लोचिताम शैतानाम तो अवस्था कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये बनाया, जो ऐसा करते हैं वो लोग मतलब छोटे लोग होते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, ठीक है? तो ये मेरा, ये पराया, ये ऐसा, वो ऐसा, ये सब कौन करते हैं? क्षुद्र लोग, छोटे लोग, जिनकी मानसिकता क्या होती है? बहुत संकीर्ण होती है, ठीक है? संकीर्ण मानसिकता के लोग, ये मेरा भाई, ये उसका भाई, ये मेरा घर, ये वो सब, है ना? जो महान लोग होते हैं ना, शांत लोग, उनके लिए पूरी दुनिया क्या होती है? एक कुटुंब, एक परिवार, और सबको वो एक जैसा मानते हैं। कैसे मानते हो ऐसा? भाई ये गोली भी अपना, वो भी अपना, वो भी अपना, सारे तो अपने ही है, और इनकी जिस तरह से हो सके हम मदद करें, है ना? गांव के सारे लोग मेरा परिवार,
ठीक है। ब्लॉक के सारे लोग मेरा परिवार, डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग मेरा परिवार, स्टेट के सारे लोग मेरा परिवार, देश के सारे लोग मेरे परिवार, और पूरा वर्ल्ड, सभी देशों के लोग मेरा परिवार। सब तो इंसानी है ना, और इंसानी क्या, पशु पक्षी घास कोई भी, सारा मेरा परिवार। अगर इतनी बड़ी सोच बन जाए तो आप महान हो जाएंगे, है ना, है ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ये मेरा भाई, ये उसका भाई, ये उसकी दीदी, उसकी बीवी, ये वो मेरा चाचा, इसमें उलझे रहते हैं। तो ये क्षुद्रता का लक्षण है। क्षुद्रता मतलब छोटी सोच, है ना, बड़ी सोच रखती है तो सब मेरे, सब मेरे, ठीक है। जैसे स्कूल में कहते हैं ना, सब मेरे, हम सब रखते हैं तो सब एक है, तो है ना, सबकी मदद करनी है, सबको ध्यान रखना है, सबका बराबर ध्यान रखना है, किसी को कोई कष्ट ना हो, है ना, जो छोटा है उसकी मदद करनी है, बड़ों के साथ प्यार से व्यवहार करना है। सुबह गुरुजी आते तो उनको दंडवत करना है ना, आशीर्वाद मिलता है। ये नहीं कि उनको देख के भागते हैं ना उनको, कई लोग भागते, जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाए तो वो बिल्कुल, ये भाई गलती है तो सजा के लिए तैयार हो जाओ ना, हाँ मैंने गलती की, तो आपने लिखना भी है, याद भी करना है, और अपने आचरण में भी उतारना है, ठीक है। तृतीय केदार की बात हो रही है, तुंगनाथ में भगवान शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? भुजाओं की। कल आपको बताया था मध्ययुग में किसकी पूजा होती है? नाभि की, है ना, और इधर तुंगनाथ में भुजाओं की। ओके भाई, हाँ, तो अब आपने हर चीज को याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है ना, काम आएगा आपको। डेली बैकग्राउंड अपडेट सीयर, कार्तिक टुडे सीयर, डे सैटरडे, डेट 19 जुलाई 2025, थॉट ऑफ द डे, गुड पीपल आर रिकग्नाइज्ड बाय देयर एक्शंस नॉट बाय देयर वर्ड्स। शब्दों से नहीं बल्कि उनके कृत्यों से। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे लोग क्या करते हैं? खाली बोलते नहीं है, ठीक है। बोलते कौन है? खाली नेता लोग, करते कम है, बोलते ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं बेटा, समाज को अच्छे, समाज में अच्छा काम करते हो, और उनको देख के लोग प्रेरणा लेते हैं, यार वो बंदा बहुत अच्छा था, वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए। आपके गांव में ऐसे लोग होते होंगे, पुराने लोग, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा एक परिपाटी गांव में स्टार्ट की होगी, है ना, बहुत सुंदर चीजें रखी होंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, एक विधान बनाया होगा गाँव का, है ना। तो उनको आज भी याद करते हैं, यार अगर वो ये सिस्टम नहीं बनाते तो सारा सिस्टम हमारा बैठ जाएगा। गाँव में, है ना, मोहल्ले में, परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और वो कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है। और वो अच्छे लोगों के जो एक्शंस होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं, कर्म जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और उसको समाज क्या करता है? अनुसरण करता है। सिर्फ वो बातें नहीं करते, क्या करते हैं? काम इस तरह का करते हैं कि लोग उसकी क्या करते हैं? नकल करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके तरह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो तुमको भी अच्छे बनना है, और अच्छे बन के अच्छे कर्म करने हैं जीवन में, और अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी भी लोग क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, और आपसे प्रेरित होंगे, आपका अनुसरण करेंगे, आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे कि भाई वो अच्छा है ना। ऐसा सिर्फ बातों से नहीं होता, ठीक है, कर्म करने से। अच्छे लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए उनको लोग फॉलो करते हैं। वो सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाते हैं, ठीक है। टुडे जीके, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। पहला भारत का वाइसराय कौन था? क्या नाम है उनका? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है उनका? लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है उनका? टुडे वर्ड इज टाइगर। टाइगर माने बाघ, ठीक है। व्याघ्र संस्कृति, ठीक है। हाँ, तो आपने ध्यान रखना है। टाइगर नेशनल एनिमल, और नेशनल एनिमल टाइगर है ना। हाँ, और जो हमारे यहाँ मिलता है उसको लेपर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेपर्ड। वो भी उसी की वेराइटी, मतलब उसी प्रजाति का वो, लेकिन उसका अंतर है।
टाइगर और लेपर्ड में, टाइगर में स्पॉट होते हैं, नहीं होते हैं, और उसमें धारियां होती है ना ऐसे, इसके हाँ, ये है आपका, ये है आपका टाइगर, और उसमें स्पॉट वो अलग अलग है, टाइगर और लेपर्ड। और एक लायन होता है, तो लायन तो आपको पता ही है, उसका मुंह बड़ा होता है। हाँ, उसका मुंह बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं आज के स्पेशल की। बर्थ एनिवर्सरी है, 2 लोग हैं, देखो बर्थ एनिवर्सरी मंगल पांडे की भी आज, और बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर खूबचंद बहल की भी आज, बघेल, खूबचंद बघेल। अब मंगल पांडे का बर्थडे कौन सा है बेटा, देखो तो 19 जुलाई आज की दिन ही है, और कब है ये, कौन सा है, 1827, और इनका कौन सा है, 1900, सन 1900 में जन्म थे। क्या नाम है उनका, बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। दोनों क्या थे, फ्रीडम फाइटर, दोनों क्या थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दोनों को सत सत नमन, क्योंकि उन्होंने हमारी आजादी के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, ठीक है ना। ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, चिर वंदन करना चाहिए, लंबे समय तक उनकी वंदना होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को प्रणाम नमन वंदन हर समय होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और आज के प्रेरणा कौन है, तुम्हारी तनु, सूरज है, हार्दिक, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बोर्ड, ईपीएस दिल्ली, ब्लॉक जकोली, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग।